ज़ोहरा के वालिदैन की जानिब से एक दावा किया गया कि उनकी जानिब से मसाजिद में राब्ता किया गया और मसाजिद ने उनकी बच्ची का ऐलान नहीं किया नाम की वजह से। पहले बताएं कि आप लोगों ने ऐलान किया या नहीं किया, या आपसे कोई राब्ता ही नहीं हुआ था? नहीं, असल में हमारे पास कोई बंदा आया ही नहीं उनकी तरफ से, वरना तो हम कैसे ऐलान करते। अब जब बंदा ही कोई नहीं पहुंचा तो हम ऐलान कैसे करते। वहाँ पर जाके उनसे दरख्वास्त की गई कि इसके मस्जिद के गुमशुदगी का ऐलान कर दें, मसाजिद ने ऐलान नहीं किया। आपके पास कोई आया था? नहीं हज़रत, हमारे पास कोई नहीं आया। हमारी मस्जिद में जो है ना सिर्फ 2 ऐलान किए जाते हैं, एक इंतकाल का और एक गुमशुदगी का। और दूसरी बात यह है कि गुमशुदगी का हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं या कौन है। ठीक है, जो भी आता है हम उससे पर्चा लेके या उसको साथ खड़ा करके हम ऐलान कर देते हैं। कुछ हफ्ता पहले ही एक क्रिश्चियन का बच्चा कोई गुम था तो उसका भी हमने ऐलान किया। मतलब कोई मज़हब नहीं देखते हैं, सिर्फ आप ऐलान करते हो कि मस्जिद अल्लाह का घर है, किसी की मदद हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर फैली। अच्छा, गुज़िश्ता कई रोज़ से वायरलेस गेट गोल्डन टाउन की रिहायशी दुआ ज़ेहरा और उसकी गुमशुदगी के मुतालिक मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा खबरें चल रही थी। आज माशाल्लाह से हवाले से पता चला है कि वो उसने बच्ची ने शादी कर ली है और लाहौर में इस वक्त वो मुकीम है। तो ये बात तो हो गई, मगर हमने देखा कि कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी हुई कि वालिदैन की जानिब से, जब दुआ ज़ोहरा के वालिदैन की जानिब से कुछ चैनल्स पे जाकर ये बात बताई गई कि जो तमाम इलाके की मसाजिद हैं उनकी जानिब से दुआ ज़ोहरा के नाम की वजह से ऐलान नहीं किया गया, और जिसकी बात ही कंट्रोवर्सी हो गई कि मसाजिद हैं, क्योंकि मसाजिद अल्लाह का घर है और वहाँ से किसी के लिए भी, चाहे वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखती हो, मर्द हो, औरत हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी हो, तो तमाम लोगों का मसाजिद से अगर कोई गुमशुदगी का ऐलान कराना आता है तो मसाजिद उनको मना नहीं करती। तो मेरे लिए भी बात बड़ी ही अजीब थी और इसी वजह से उसको तलाश करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे। ना सिर्फ इलाका ही मसाजिद का दौरा करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आया कि ज़ोहरा वालिदैन की जानिब से उनसे रब्ता किया गया, अगर रब्ता किया गया तो मसाजिद ने ऐलानात क्यों नहीं करवाए। और बेटियां माएँ सबकी साझी होती है, तो हमारी कोशिश होगी कि आज की वीडियो में तमाम हक़ाइक़ को सामने लेकर आया जाए और मालूम करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं जिस तरह के वाक़यात हुए हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, आज कुछ मसाजिद का हम विज़िट करने वाले हैं यहाँ की। अच्छा जी, ये जामा मस्जिद उमर फ़ारूक है और हम इसके अंदर जा रहे हैं और आपके यहाँ के जो इमाम साहब हैं उनसे बातचीत करते हैं और मालूम करने की कोशिश करेंगे कि उनसे रब्ता किया गया था, इस तरह के दुआ ज़ोहरा के वालिदैन दावा कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हम जो दुआ ज़ोहरा है उसके घर से तकरीबन 100 गज़ के फासले पर ये मस्जिद होगी, मस्जिद उमर फ़ारूक, और यहाँ के इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान नाम है आपका? अब्दुल रहीम साहब। अब्दुल रहीम साहब ये बताइएगा कि दुआ ज़ोहरा के वालिदैन की जानिब से एक दावा किया गया कि उनकी जानिब से मसाजिद में राब्ता किया गया और मसाजिद ने उनकी बच्ची का ऐलान नहीं किया नाम की वजह से। पहले बताएं कि आप लोगों ने ऐलान किया या नहीं किया, या आपसे कोई राब्ता ही नहीं हुआ था? नहीं, असल में हमारे पास कोई बंदा आया ही नहीं उनकी तरफ से, वरना तो हम कैसे ऐलान करते। अब जब बंदा ही कोई नहीं पहुंचा तो हम ऐलान कैसे करते। तो कोई नहीं आया आपके पास? हमारे पास कोई भी नहीं आया। मतलब आपकी मस्जिद में किसी ने किसी किस्म का राब्ता नहीं किया? और ऐसे कोई राब्ता करता है तो ऐलान कर देते हैं? हम लोग अभी रमज़ान से कुछ हफ्ता पहले ही एक क्रिश्चियन का बच्चा कोई गुम था तो उसका भी हमने ऐलान किया। मतलब कोई मज़हब नहीं देखते, सिर्फ आप ऐलान करते हो कि मस्जिद अल्लाह का घर है, किसी की मदद हो जाए। ज़बरदस्त। अच्छा, सिर्फ ये एक मस्जिद नहीं, हम इसके अलावा दूसरी मस्जिद भी जाएंगे और दीगर लोगों से भी बातचीत करेंगे। अच्छा भाई, ये इस वक्त हम दुआ ज़ोहरा के जो अहले मोहल्ला है उनके साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जनाब फ़ाद नवाज़। फ़ाद भाई, ये बताइएगा कि जिस तरीके से एक मस्जिद में होकर आए, उन्होंने कहा है कि मस्जिद उमर फ़ारूक वालों ने कि उनकी जानिब से वालिदैन की जानिब से किसी किस्म का रब्ता नहीं किया गया और इसी वजह से ऐलान नहीं हुआ था मसाजिद से। तो ये बताएं कि आपने भी कुछ जगहों पे मसाजिद में जाके मालूम किया, मुझे पता चला है। भाई, ये जब हमें भी इस तरह पता चला तो हमारे को भी बड़े दिली दुखी दर्द हुआ कि यार हमारे मसाजिद में भी इस तरह कोई वाक़यात हो रहे हैं। तो हमने बोला हम भी जाके इन्वेस्टिगेशन करें कि भाई कौन है जो इस तरह नारकी फैला रहे हैं। तो हम मस्जिद उमर फ़ारूक गए, दोबारा मस्जिद अक्सा गए, शमसी मस्जिद गए, मदीना मस्जिद गए, ये मसाजिद है। तो इन सब के लोगों से ये हमारा मुत्तफ़िका जवाब आया कि भाई इस दिन कोई भी नहीं आया। जबकि मदीना मस्जिद में तो CCTV फुटेज लगी हुई, उन्होंने कहा कि हमें बताया जाए कि किस दिन फ़लाना बंदा CCTV आया है। CCTV फुटेज में अगर वो साबित भी हो जाए कि वो इस जगह पे आया तो हम मान जाएं कि हाँ भाई ये शख्स हमारे को। यानी वो कह रहे हैं, मतलब असल में मसला ये है कि मीडिया में बात चल रही है और मसाजिद का मौक़िफ़ नहीं लिया गया अभी तक। आपने कितनी मसाजिद का विजिट किया अभी तक? मैंने जो मोहल्ले में टोटल सबकी की है, सारे मोहल्ले की तमाम मस्जिद, और हमसे जिसमें से मसाजिद पे CCTV कैमरे भी लगे हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल वो कह रहे हैं कि आए तो बताएं। वो कह रहे हैं कि वो तो मुत्तफ़िका फैसला उनका कि आए, हमें बताएं कि किस दिन है, हम मालूमात निकालेंगे उसकी तरफ। देखिए किस तरीके से होता है कि देखिए अगर बच्चे ने शादी कर ली, अल्लाह तो खुश रखे, मगर इस तरीके से कुछ लोग फ़िरका वारियत फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके अज़ाइम को नाकाम बनाना होगा हम सबको मिलकर। अब चलते हैं यहाँ के जो इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद है, शमसी मस्जिद।
वहाँ जाकर भी मालूम कर लेते हैं। अच्छा जी, इस वक्त हम इलाके की जो जामा मस्जिद है यानी गोल्डन टाउन की वायरलेस गेट, अपना तारुफ करवाइएगा, कौन सी मस्जिद है, नाम बताइएगा। ये बाब शमसी मस्जिद है, वायरलेस गेट की मेन मस्जिद है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा सर कि अभी एक वाक़या हुआ, आपकी चंद गली छोड़कर ही दुआ ज़ोरा नामी बच्ची थी, उसके बारे में कहा गया गुमशुदा हो गई, उनके वालिदैन की जानिब से दावा किया गया कि जितनी इलाके की मसाजिद हैं वहाँ पर जाके उनसे दरख्वास्त की गई कि इसके मस्जिद के गुमशुदगी का ऐलान कर दें, मसाजिद ने ऐलान नहीं किया। आपके पास कोई आया था? नहीं हज़रत, हमारे पास कोई नहीं आया। हमारी मस्जिद में जो है ना सिर्फ 2 ऐलान किए जाते हैं, एक इंतकाल का और एक गुमशुदगी का। और दूसरी बात यह है कि गुमशुदगी का हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं या कौन है, ठीक है। जो भी आता है हम उससे पर्चा लेके या उसको साथ खड़ा करके हम ऐलान कर देते हैं। तो हमारी मस्जिद में इस दौरान कोई नहीं आया, कोई नहीं आया 10-15 दिन के अंदर। कोई नहीं आया। देखिए ये इलाके की मस्जिद है, हम शायद मेन मस्जिद है वायरलेस गेट की, ठीक है। जैसे वायरलेस गेट से अंदर दाखिल होंगे, इस तरह से ये एक चल गई सोशल मीडिया पे कि इलाके की मस्जिदों में ऐलान नहीं हुआ। जी। तो आपने आगे बोला नहीं कि आपने हम पे झूठे बात? हमने बोला है, हमारे से जिसने भी पूछा है ना हमने यही जवाब दिया है। मगर आपको पता है मस्जिद के खादिम मौज़िन की हैसियत का, ठीक है, आगे तक हमारी पहुंच नहीं है, ठीक है ना। जहाँ तक हम बोल सकते थे हमने बोल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फिर से दोबारा से बात कह रहा हूँ कि इस वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, बल्कि हक़ाइक़ को सामने लेकर आना है। क्योंकि हम एक तरफ़ा मौक़िफ़ सुन रहे थे कि मसाजिद में ऐलान नहीं हुआ। जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो मैंने सिर्फ मसाजिद में जाके नहीं पूछा, बल्कि जितनी भी दुकानें थी, आसपास के लोग थे, उनसे भी मालूम किया। उनका भी यही कहना था कि उन्होंने भी जाके सवाल किया मसाजिद के इमाम से, मसाजिद के मौज़िन से, तो उनका यही जवाब था कि हमारे पास कोई आया ही नहीं। तो इलाके की बहुत बड़ी तादाद जो इस वक्त काफ़ी गुस्से में है, क्योंकि किसी भी बच्ची, जो अल्लाह का शुक्र है उसकी शादी हो गई है, अल्लाह सब खुश रखे, मगर अगर किसी की बच्ची गुमशुदा हो जाए तो जो इलाकाई मस्जिद है इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए उनकी बात के खिलाफ, ताकि इससे जो है ना एक फ़िरका वारियत का जो तासुर फैलता है वो बड़ा ख़तरनाक है हमारे माशरे के लिए। हम तमाम चाहे वो शिया हो सुन्नी हो, तमाम हम भाई हैं, आपसे में मोहब्बत चाह रहा है। तो इस तरह के लोग मज़लूम कोशिशें करते हैं, उनकी कोशिशों को हमें नाकाम बनाना है। और इसको वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, सिर्फ इस मकसद से कि अगर कोई खुदा ना खास्ता अगली बार इस तरह की हरकत करने की कोशिश करे तो वो 100 बार सोचेगा। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।